19वीं सदी से भी बहुत पहले की बात है। अजमेर एक खूबसूरत और जरखेज क्षेत्र था, पहाड़ों के दामन में बसा हुआ, जहां विभिन्न मजहबों, जातों और कौमों के लोग आबाद थे। लेकिन एक साल सख्त खत ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया। बारिशें रुक गईं, दरियाओं का पानी सूख गया, कुओं के मुंह खाली हो गए, खेत बंजर हो गए, सब्जा मुरझा गया और मवेशी भूख व प्यास से मरने लगे। घरों में फाकों की नौबत आने लगी। मर्द दिन रात रिस्क की तलाश में निकलते मगर खाली हाथ लौटते। औरतें अपने बच्चों को भूखा सुला देती और खुद भी आंसू बहाती। बच्चे कमजोर और लाचार हो गए। बाजार सुनसान पड़ गए, हर तरफ बेबसी और खौफ का आलम था। उन दिनों अजमेर में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए थे। ये थे ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें बाद में दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज के लक़ब से जानने लगी। वे जहां भी जाते, इंसानियत के लिए शफकत और खिदमत का पैगाम लेकर जाते। अजमेर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग शदीद भूख और प्यास में मुब्तला हैं। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदीन से कहा, इंसान की सबसे बड़ी खिदमत यह है कि उसकी जरूरत के वक्त उसके साथ खड़ा हुआ जाए। यह खत हमारे ईमान और सब्र का इम्तिहान है। उन्होंने अपने पास जो भी अनाज और खाने पीने की चीजें थीं, वो गरीबों में तकसीम कर दी, यहाँ तक कि अपनी चादर और बर्तन भी राहे खुदा में दे डाले। मगर खत इतना सख्त था कि यह चीजें भी चंद दिनों में खत्म हो गईं। एक दिन अजमेर के रहने वाले चंद बुजुर्ग और गरीब औरतें ख्वाजा साहब के दरवाजे पर आ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे। एक औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कुओं से पानी खत्म हो गया है, खेत सूख गए हैं। अब हम किसके पास जाएं? आप ही हमारे लिए दुआ कीजिए। ख्वाजा साहब ने उनकी फरियाद सुनी तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। वे जानते थे कि असल मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उन्होंने सब लोगों को हौसला दिया और कहा, मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत बेइंतहा है। जब बंदे सदक दिल से दुआ करते हैं तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अगली सुबह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शहर के बड़े मैदान में तशरीफ ले गए। यह वही जगह थी जहां सब लोग जमा हो सकते थे। मर्द, औरतें, बूढ़े और बच्चे सब खत से निढाल वहां पहुंच गए। उनके चेहरों पर मायूसी और दिलों में आखिरी उम्मीद थी। ख्वाजा साहब ने सबको वुजू करने की तालीम दी और कहा, दिलों को साफ करो, एक दूसरे को माफ करो और अल्लाह के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करो। बारिश सिर्फ उस वक्त आती है जब बंदे आजिज़ी और इखलास के साथ रब से मांगते हैं। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लबों पर आजिज़ी भरी दुआएं थीं, या अल्लाह, यह तेरे बंदे बेबस हैं, तेरे सिवा इनका कोई सहारा नहीं। ए रिस्क देने वाले, ए बारिश बरसाने वाले, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। इनके खेतों को सरसब्ज कर दे, इनके घरों को खुशियों से भर दे। यह मंजर निहायत पुरअसर था। हजारों लोग खामोशी से ख्वाजा साहब की दुआ सुन रहे थे। कुछ लम्हे गुजरे, अचानक आसमान पर बादल छाने लगे। बिजली कड़कने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। लोग हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगे। फिर यकायक मूसलधार बारिश शुरू हो गई। खतज़दा ज़मीन तर हो गई। खुश्क खेत खुशबू देने लगे। बच्चे बारिश में नहाने लगे। औरतें सजदे में गिरकर रोने लगीं। बूढ़े हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। पूरा अजमेर जैसे जिंदा हो गया। लोग हैरान थे कि अभी चंद लम्हे पहले आसमान साफ था और अब बारिश का तूफान बरस रहा है। यह सब कुछ ख्वाजा साहब की दुआ और अल्लाह की रहमत से मुमकिन हुआ। बारिश के बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने लोगों को जमा किया और फरमाया, याद रखो, यह बारिश मेरी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आई है।
मेरी दुआ तब कबूल हुई जब तुम सबने दिल से आजिज़ी इख्तियार की। इंसान की असल ताकत दौलत या हुकूमत नहीं बल्कि आजिज़ी, खिदमत और दुआ है। उन्होंने यह भी कहा, इंसान को चाहिए कि दूसरों की भूख और प्यास को अपनी भूख समझे। जो बंदा दूसरों की तकलीफ में उनका साथ देता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। यूं अजमेर का यह खत अल्लाह की रहमत से खत्म हो गया। लोग एक दूसरे के करीब आ गए, नफरतें मोहब्बत में बदल गईं, और सबने यह सबक सीखा कि दुआ, खिदमत और आजिज़ी सबसे बड़ी ताकत हैं। इसीलिए दुनिया आज भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से याद करती है।